ओम नमस्ते। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेके आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक भाषा। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है बोलना। बोलना क्या अर्थ है? बोलना। क्या अर्थ है? बोलना। अब शुरू करते हैं। इसका अर्थ पता चल गया। अब इसकी परिभाषा, भाषा की परिभाषा। वैसे तो बहुत सारे विद्वानों के अकॉर्डिंग बहुत भिन्न भिन्न इसकी डेफिनेशन है। जो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो बता रहे हैं आपको कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की भाव और विचारों का दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा के भेद। भाषा के भेद मुख्य रूप से भाषा के दो ही भेद हैं, ठीक है, और वैसे तीन भेद हैं। अब बात कर लेते हैं भेदों की। तो नंबर 1 पर है सांकेतिक। सांकेतिक, मौखिक, लिखित, भाषा के भेद देखो, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। तो शुरू करते हैं। देखो सांकेतिक, सांकेतिक से शुरू करते हैं। प्राचीन काल से आदि मानव, सबसे पहले या प्राचीन काल से हम कह सकते हैं कि जो आदि मानव होते थे वो सांकेतिक भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। कौन सी भाषाओं का? सांकेतिक भाषाओं का। अब सांकेतिक भाषा ये एक अपूर्ण है। कौन सी है? अपूर्ण। अपूर्ण है। अब आप बताओ अपूर्ण भी मान के चलो, संकेतों के द्वारा हम किसी चीज को समझते हैं 50% उसको सही समझना होता है और 50% हम उसका रॉन्ग भी समझ सकते हैं। तो इसलिए ये एक अपूर्ण भाषा थी। कौन सी? सांकेतिक भाषा। ठीक है। प्राचीन काल से आदि मानव सांकेतिक भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। अब देखो सांकेतिक भाषा की डेफिनेशन बताता हूं। भाषा, सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से हम अपने विचार और भाव संकेतों के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? संकेतों के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। अब देखो जैसे जैसे सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते करते उनके मुख से कुछ आवाजें निकलना शुरू हुई और उन आवाजों का शुद्धिकरण करके एक भाषा बना दी, जिसका क्या नाम दे दिया? मौखिक। क्या दे दिया? मौखिक। कौन सी भाषा बना दी? मौखिक। अब देखो मौखिक भाषा की डेफिनेशन क्या रहेगी? मौखिक भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के साथ बोलकर आदान प्रदान कर सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। उसके बाद लिखित भाषा। एक मौखिक भाषा के एग्जांपल दे देता हूं, एक दो।
जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, गाना सुनना या गाना सुनाना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये मौखिक भाषा के एग्जाम्पल है। सांकेतिक भाषा के जैसे हम किसी से लिफ्ट मांगते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, भाई रुकिए 1 मिनट, ठीक है, या पानी पीते हैं तो पहले तो जो हमारे दादा परदादा होते थे वो ऐसे करते थे, ठीक है, अब ये तरीका चल रहा है नया, ठीक है, किसी को बुलाना हो तो ऐसे करते हैं, इधर आ भाई। तो ये क्या है? सब संकेत हैं, ठीक है। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे शोर कर रहे हैं, टीचर एकदम से ऐसे करेगा, सभी बच्चे चुप हो जाएंगे, बच्चों को उसका संकेत समझ में आ गया कि टीचर क्या कहना चाहता है कि सभी बच्चे चुप हो जाएं, ठीक है। तो ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा। अब बात करते हैं लिखित भाषा की। धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया और एक भाषा का नया रूप तैयार होगा जिसको हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। इसकी डेफिनेशन बताता हूं लिखित भाषा की। लिखित भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार और भावों को दूसरों तक लिखकर आदान प्रदान करते हैं, लिखकर आदान प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। अब एक बात बताता हूं, जब हम स्कूल में छुट्टी के लिए जाते हैं, प्रिंसिपल सर से बोलते हैं या क्लास इंचार्ज से बोलते हैं कि जी हमें छुट्टी दो, तो वो क्या कहेगा? एक पत्र लिख के दो आप। तो हमें क्या लिखते हैं उनके सामने? एक पत्र, यानी कि एक एप्लीकेशन लिख के देते हैं, तब हमें क्या मिलती है? छुट्टी। वो क्या है? एक भाषा का लिखित रूप है। कौन सा? लिखित रूप। आशा करता हूं तीनों भेद आपके क्लियर हो गए होंगे भाषा का। अब बात कर लेते हैं भाषा। जो मैं ये लिख रहा हूं ये क्या है? ये एक लिपि है, लिपि। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग या तरीके को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जो हम भाषा है उसका जो तरीका है, लिख रहा हूं मैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? अब पता चल गया लिपि क्या है, तो हम बता सकते हैं देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन है, ठीक है, और पूछ ले पंजाबी की तो गुरुमुखी है। मतलब अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। अब एक कन्फ्यूज रहता है बच्चों के बीच में, कभी किसी बच्चे से पूछ लेते हैं हम जाकर, बच्चों हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो सभी बच्चे बोलते हैं जी हिंदी है। राष्ट्रभाषा बोलते हैं तो कहते हैं जी हिंदी है। किसी से पूछ लेते हैं बच्चों राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो हिंदी बताएंगे। लेकिन ये राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सभी भाषाओं को, सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारे देश की क्या है? राज्य भाषा है। राज्य भाषा क्या है? हिंदी हमारे देश की कौन सी भाषा है? राज्य भाषा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसे राज्य भाषा का दर्जा कब मिला। तो ये बच्चों 14 सितंबर 1949 को क्या मिला? इसे हिंदी भाषा का राज्य भाषा का दर्जा। हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा कब मिला? तो 14 सितंबर 1949 को। अब पूछ लेते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं बेटा? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हमें हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस बनाते हैं। कब बनाते हैं? 14 सितंबर को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बोली क्या है। अब बात करते हैं बोली क्या है। शुरू करते हैं। देखो बोली यह एक मौखिक रूप है। बोली मौखिक भाषा का एक रूप है जो हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे हरियाणवी होगी, राजस्थानी होगी,
ठीक है, देशवाड़ी होगी, बागड़ी होगी, ये सब क्या है, बोलियां हैं। इनका एक सीमित क्षेत्र होता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा सीमित नहीं, तो विस्तृत क्षेत्र नहीं होता है, सीमित क्षेत्र होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। या ये कह सकते हैं भाषा के मौखिक रूप को हम क्या कह सकते हैं, बोली कह सकते हैं, ठीक है। या हम आम बोलचाल में बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक भाषा से, ठीक है। आशा करता हूं सभी बच्चों को पसंद आएगा, ठीक है। मैं शिवा सर एक बार फिर मिलता हूं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।